आध्यात्मिक जगत में एक अत्यंत विचित्र और दुखद पात्र मिलता है। वह व्यक्ति जिसने मुक्ति का गीत सुना है, उसके शब्दों को दोहराया गया, संभवतः गहन ध्यान में उसकी क्षणिक मधुरता का स्वाद भी चखा है, फिर भी उसके हृदय में मैं और मेरा की भारी बेड़ियां आध्यात्मिक उपलब्धियों के बेस में छिपी हुई है। यह वही पात्र है जिसे अष्टावक्र ऋषि ने अपने विशिष्ट तीक्ष्ण सीधा सादगी के साथ अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय में 10वें श्लोक में संबोधित किया है। यह श्लोक जो संभवतः मानव इतिहास में आध्यात्मिक अहंकार की सबसे विनाशकारी समालोचना है। अष्टावक्र घोषणा करता है कि जिस व्यक्ति को मोक्ष में भी अभिमान है और शरीर में भी ममता है, वह न तो ज्ञानी है न योगी है, बल्कि केवल दुख भोगने वाला है। तो केवल दार्शनिक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वे एक आध्यात्मिक शल्य क्रिया कर रहे हैं। अहंकार के उन सूक्ष्मतम और सबसे मोहक रूपों को काट रहे हैं जो स्वयं को ज्ञान का वेश धारण करके छिपाते रहते हैं। इस श्लोक की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आध्यात्मिक जागृति की यात्रा एक अद्भुत खतरे से बरी है जो मानवीय प्रयास के किसी अन्य चरण में नहीं पाया जाता है। अहंकार द्वारा अपने ही विनाश को अपने अधीन कर लेने और मुक्ति को एक अन्य पहचान बना लेने का खतरा। एक और पदक जो धारण किया जा सके और अपने बारे में बताई गई एक और कहानी जो साधक वर्षों तक संघर्ष करता है, अपने सांसारिक दुखों का त्याग कर दिया है, सुखों का त्याग कर दिया है, जिसने शास्त्रों में महारत हासिल की है, जिसने घंटों ध्यान किया है, जिसने संभवतः चेतना की गहन अवस्थाओं का अनुभव किया है, वही साधक अब सबसे बड़े जोखिम में अपनी साधना पर, अपने त्याग पर, अपने ज्ञान पर और अंत अपनी मुक्ति पर ही गर्व करने की जोखिम। अष्टावक्र तथापि निर्दय रूप में स्पष्ट, यदि मैं मुक्त हूँ कि कोई झलक शेष है तो मुक्ति नहीं हुई है। यदि मेरा यह शरीर है कि कोई भी जरा सी फुसफुसाहट है तो सच्चा ज्ञान नहीं जागा है। यदि भी शब्द इस श्लोक में 2 बार आता है तो इसकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि मैं आध्यात्मिक उपलब्धियों के वे स्थान है जहाँ अहंकार सबसे प्रभावी रूप से छिपता है। धन में गर्व, सत्ता में गर्व, सौंदर्य में गर्व, ये स्पष्ट और आसानी से पहचानने वाले हैं, परंतु मुक्ति में गर्व, ब्रह्म ज्ञानी होने में गर्व, यह अहंकार का परम छदम आवरण है, उसका अंतिम किला है, उसके सबसे अभेद छिपने का स्थान। अहंकार को पापी कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पाप भी एक पहचान है। अहंकार को साधक कहलाने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि साधक होना भी एक पहचान है। परंतु जब अहंकार को पूर्णतः विलीन होने के लिए कहा जाता है तो कोई निशान न छोड़ने के लिए, पहचान न रखने के लिए, तब वह अपनी सबसे हताश लड़ाई लड़ता है और सबसे शानदार चाल का यह दावा करता है कि मैं विलीन हो गया हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अहंकार से परे हूँ। अष्टावक्र इस साल को पूर्णतः देख लेते, इसलिए उनके मुक्त होने की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि घोषणा करने वाला अभी भी उपस्थित है, अभी भी दावा कर रहा है, अभी भी मुक्ति के अनुभव में मेरा कहकर स्वामित्व ले रहा है। यही कारण है कि श्लोक अभिमान और ममता एक साथ जोड़ता है और वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही रोग के 2 लक्षण हैं। मैं और मेरा सदा साथ चलते हैं। यहाँ एक है जहाँ दूसरा अनिवार्य आता है। यदि मैं तुम्हें अपनी मुक्ति पर गर्व और मैं तुम्हें अपने शरीर पर भी ममता, क्योंकि दोनों का एक ही मूल में जड़ित है कि तुम एक पृथक इकाई हो जो अनुभव कर सकती हो और जो अवस्थाएं हैं प्राप्त कर सकती हो, जो संपत्ति का स्वामित्व कर सकती हो, जो मुक्ति प्राप्त कर सकती है। सच्चा यानी जिसे वास्तव में जान लिया, मैं जानता हूँ, मैं ये कहता नहीं हूँ, जानना है। सच्चा योगी जिसने वास्तव में योग मिलन प्राप्त कर लिया, यह मैं मुक्त हूँ, मैं नहीं कहता मैं स्वयं एकता है। यह कोई शब्दार्थ का अंतर नहीं है। बंधन और मुक्ति है, दुख और शांति है, सत्य स्वयं के बीच का अंतर है। अभी जो भी आध्यात्मिक गर्व करता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने स्वप्न देखा, वह जाग गया, परंतु वह अभी भी स्वप्न ही देख रहा है। जागने का स्वप्न एक स्वप्न ही है। सच में जागना सभी सपनों में जागना है, जिसने जागने का स्वप्न भी शामिल है। यह अद्वैत वेदांत की विनाशकारी तर्क शैली है जिसने अष्टावक्र एक दार्शनिक अमूर्तन के रूप में नहीं, बल्कि साधक की गहनतम भ्रांतियों में एक प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सीय उपचारात्मक हस्तक्षेप रूप में प्रस्तुत करते हैं। दुख भोगने वाला अंतिम शब्द हृदय विदारक निर्णय है, इसलिए नहीं कि ऐसा व्यक्ति किसी भविष्य में नरक में पीड़ित हो, बल्कि इसलिए कि अहंकार का स्वभाव ही दुख है, अहंकार अभाव है, अहंकार अपूर्णता है, अहंकार निरंतर खोज है, अहंकार कभी शांत नहीं होता। भले ही अहंकार दावा करे कि उसने परम को पा लिया है, उसने केवल एक और वस्तु पाई है जिसे चिपका जा सके, एक और उपलब्धि जिस पर गर्व किया जा सके, एक और पहचान जिसकी रक्षा की जा सके, और कुछ भी थामा जा सकता है, खोया भी जा सकता है, और जो कुछ खोया जा सकता है वह भय उत्पन्न करता है, और भय ही दुख है। यही कारण है कि सच्चा मुक्त पुरुष कोई दावा नहीं रखता, कोई पहचान नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई गर्व नहीं, कोई ममता नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं, कोई मेरा नहीं। यह विडंबना है कि उसके पास कोई मुक्ति ही नहीं है, मुक्ति भी नहीं है।
वह अपना कह सके यह केवल वह वही रूप है जो सदा से रह रहा है, शुद्ध चेतना, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध ज्ञान, और वह इसे कभी विचार और भावना के अनुरूप में नहीं बल्कि अपने स्वभाव के रूप में जानता है। जितना स्वतः सिद्ध है उतना ही जितना प्रकाश हमसे अन्य वस्तुओं को देखते हैं। जिस ऋषि ने इस श्लोक को सच में जान लिया है वह मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, क्योंकि देखता है कि वह कभी बंधा नहीं है। वह ज्ञान की खोज नहीं करता, क्योंकि वह देखता है कि वह स्वयं ज्ञान है। वह योग का अभ्यास नहीं करता, क्योंकि वह देखता है कि वह कभी परम से अलग नहीं हुआ है, अलग हुआ ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण है वह इन सब में कुछ भी किसी भी दावे को शक्य के रूप में नहीं कहता। वैसे सरलता से, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी उपलब्धि के भाव से जीता है। जिस क्षण वह कहता है मैं मुक्त हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, और मैं के साथ दुख की संपूर्ण मशीनरी वापस आ जाती है। ऐसा आसक्ति, घृणा, भय, इच्छा, गर्व, मोह, अष्टावक्र स्वरूप इसलिए केवल जागृत अवस्था का वर्णन नहीं है। एक परीक्षण, एक दर्पण, एक तलवार है, सबसे आध्यात्मिक दिखावे को काटती है। प्रत्येक आध्यात्मिक साधक को स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मुझे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों पर गर्व है? क्या मैं उन लोगों को श्रेष्ठ महसूस करता हूँ जो कम ज्ञानी है? क्या मैं अपने शरीर से, अपनी साधना से, अपनी प्रगति से, अपनी मुक्ति से पहचान रखता हूँ? यदि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो अष्टावक्र सिद्धि मुझसे बोल रहे हैं। मैं न तो सच्चा ज्ञानी हूँ, न सच्चा योगी, न मैं केवल दुख भोगने वाला हूँ। अहंकार के जाल में भी फंसा हूँ, जागने का स्वप्न देख रहा हूँ। आध्यात्मिक स्वर्ण के वेश में मैं और मेरा भारी बोझ ढो रहा है। परंतु इस श्लोक का उद्देश्य निंदा नहीं है बल्कि मुक्ति है। अष्टावक्र परम स्वतंत्रता की ओर इंगित कर रहे हैं। सभी पहचानों में स्वतंत्रता, सबसे मुक्त व्यक्ति की पहचान भी शामिल है। वे हमें अपनी सबसे प्यारी आध्यात्मिक पहचानों, सबसे सूक्ष्मतम अहंकार, आसक्ति और उसमें परिष्कृत गर्व के रूप में छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि सच्ची मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि एक समर्पण है, कोई पाना नहीं बल्कि एक छोड़ना है, कोई बनना नहीं, एक होना है। और इस श्लोक का अंतिम और सबसे गहन निहितार्थ है कि मुक्ति इतनी स्वाभाविक, इतनी अंतर्निहित, इतनी अधिक और अपना आवश्यक स्वभाव है कि हम प्राप्त करने का विचार ही बेतुका है। जैसे मछली समुद्र को प्राप्त करने का प्रयास करे या सूर्य प्रकाश को प्राप्त करने का, हम पहले ही से वही है जिसे हम खोज रहे हैं। हम केवल इसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान स्वयं खोज द्वारा बंदी बना ले गया। हम खोज रुकती है, खोजी रुक जाता है। जब खोजी रुक जाता है तो खोजी विलीन हो जाता है। जब खोजी विलीन हो जाता है तो केवल चेतना शेष रहती है, न किसी अनुभव के रूप में जिस पर गर्व किया जा सके, न किसी अवस्था के रूप में जिसे स्वामित्व में लिया जा सके, न किसी उपलब्धि के रूप में जिसका दावा किया जा सके। इसलिए अस्तित्व कि सरल, निर्विवाद और स्वतः सिद्ध सत्यता के रूप में ये वही है अष्टावक्र हर एक विनाशकारी श्लोक में प्रदान कर रहे हैं। कोई नया दर्शन नहीं माना जाए, नया अभ्यास नहीं किया जाए, बल्कि हम पहले से जो है स्वतंत्र, असीमित, असंबद्ध, मैं और मेरा के बिना, गर्व और ममता के बिना, मुक्ति और बंधन के बिना, सरलता से, अवर्णनीय रूप, अनंत शांति और उसकी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक मध्यस्थ पहचान। धन्यवाद।